नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अस्वस्थ अब नजर आ रहे हैं। 25 का भी नेता मान लिए, भाजपा के भी नेता मान रहे हैं। क्या इसमें समझा जाए? एकदम सहजता से दोनों लोग मान रहे हैं। क्या आप भाजपा के तरफ से कुछ ऐसा बातें हुई है कि नीतीश कोई नेता मानना है आप अपने? नहीं भाई, देखिए, मेरे पास विकल्प था ना रवि। मैं गठबंधन से अलग हो जाता। अगर किसी का नेतृत्व मुझे स्वीकार नहीं है, मैं गठबंधन से अलग हो जाता। मैं 2020 में भी तो हो गया था ना। गठबंधन में रहकर आप गठबंधन के साथियों से परहेज करें, ये गलत सोच है। आपके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान 25 का सीएम होंगे, आगे सीएम होंगे और आप सीधे नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। कार्यकर्ता की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। हर दल का कार्यकर्ता, दल का नेता अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बट जब आप गठबंधन राजनीति में, तो गठबंधन की मर्यादाओं को भी निभाना होगा। अरे हटाइए। राहुल गांधी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया है ओम बिरला पर, लोकसभा स्पीकर पर। क्या कुछ कहिएगा? यार, ये आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लगाना कतई उचित नहीं है। स्पीकर साहब की चेयर हम लोग जानते हैं भाई, वहाँ पे कोई ऐसा बटन नहीं होता कि किसी का माइक ऑन कर दें, किसी का माइक ऑफ कर दें। कुछ परंपराएं हैं और ये परंपराएं इसी 150 साल पुरानी पार्टी ने स्थापित की हैं। सदन कैसे चलेगा, सदन को लेकर सेड अनसेड प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ये इसी पार्टी के द्वारा सेट किया गया है, जो कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है, ये हर कोई जानता है कि नियमतः उससे पहले ना कोई स्थगन प्रस्ताव आ सकता है, ना कोई उससे पहले किसी और विषय पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले महामहिम जिन्होंने दोनों सदन को आके संबोधित किया, सबसे पहले सदन के द्वारा उनको धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित कर दिया जाता है। ऐसे में अब तो नेता विपक्ष भी हैं, उनको अपनी इन जिम्मेदारियों को और इन प्रोटोकॉल्स को समझने की ज़रूरत है। गलत समय पर अगर वो गलत बात रखेंगे, उनकी भावनाओं से मैं सहमत हूँ। नीट को लेकर वो इस विषय को उठाना चाहते थे और हम सब लोग नीट के बच्चों के साथ हम लोग अपनी सहमति रखते हैं। बट नीट के बच्चों में भी आपको समझना होगा, कई बच्चे, 24 लाख बच्चों का ये विषय है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि री एग्जामिनेशन नहीं चाहते, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने परीक्षा दी और वो संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से। बट ये मामला कुछ 1500 कुछ बच्चों का है, जिसमें से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन का समय नहीं बढ़ाया गया, लेट पेपर उनको मिला और एग्जामिनेशन का समय नहीं बढ़ाया गया, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब उसमें से भी 1500 कुछ बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे मार्क्स मिल गए, वो री एग्जामिनेशन नहीं चाहते। कुछ बच्चे उनमें से हैं जो कि री एग्जामिनेशन चाहते हैं, उनको लगता है कि दूसरे को गलत मिले, हम लोग को बेहतर मिल सकते थे। अब ये दोनों पक्ष न्यायालय चला गया। न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, अभी उसका भी हम लोग को इंतज़ार है। इतने में पेपर लीक जैसा एक गंभीर विषय भी सामने में आया, जिसकी जांच के लिए तत्काल केंद्र सरकार ने सीबीआई की सिफारिश कर दी। केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, अभी उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो भैया, जब तक जांच एजेंसीज की रिपोर्ट नहीं आ जाती, न्यायालय की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तो उससे पहले फैसला लेना संभव नहीं है। ये फैसला लिया जाएगा बच्चों के हितों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे बच्चों के हितों को मद्देनज़र रखते हुए सही समय पर केंद्र सरकार सही फैसला लेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। पेपर लीक में ही नेट का पेपर लीक, फिर बिहार पुलिस पेपर लीक, मतलब ये 3-4 पेपर लीक आ जाता है, तो एक ही पेपर लीक का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है। तो इन सब नहीं भाई, एक ही पेपर लीक का मुद्दा ज़्यादा इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार और ये ज़्यादा बड़े उससे जुड़ा हुआ है। 24 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये विषय ज़्यादा बड़ा है। बट पेपर लीक कहीं पे भी हो रहा है, ये गलत है और सरकारों को ये जिम्मेदारी, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये जिम्मेदारी निभानी होगी और लेनी होगी। इस बात की जिम्मेदारी कि बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिहार में पुल गिर रहे हैं भैया, 9 दिन में 5 पुल गिरे हैं, मतलब कि ये बहुत गलत है। ये बहुत आप पहले जैसा मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, इस बार लगता है कि बात मुखर होकर बोलने की नहीं है। देखिए, जब तक मैं विपक्ष में था, स्वाभाविक है, विपक्ष का काम है मुखरता से अपनी बातों को उठाना। मैं खुले मन से बोलता था। आज की तारीख में जब मैं सरकार का हिस्सा हूं, तो मेरे पास वो संभावनाएं हैं कि मैं सरकार के भीतर इन बातों को अब उठा सकता हूं। पहले जब तक विपक्ष में था, मैं इन बातों को सरकार के भीतर नहीं उठा सकता था, क्योंकि सरकार में मेरी किसी से बातचीत नहीं होती थी। इसीलिए मैं उस वक्त ज़्यादा मुखर आपको दिखाई देता था। पर आज की तारीख में ये संभावनाएं मेरे पास हैं कि मैं सरकार के भीतर इन विषयों को उठा सकता हूँ। ये तमाम चर्चाएँ चल रही हैं। सरकार भी, राज्य सरकार, मेरे मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंतित हैं और इस बात को भविष्य के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, पिछली सरकारों की, गठबंधन की सरकारों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बट आज के बाद से, जब से डबल इंजन की सरकार, हम लोग जब से आए, इस बात पर हम लोगों ने
और ज़्यादा ध्यान देने पर जोर डाला है कि गुणवत्ता के साथ ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, उसके साथ भविष्य में कोई लापरवाही ना बरती जाए। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अस्वस्थ अब नजर आ रहे हैं। 25 का भी नेता मान लिए, भाजपा के भी नेता मान रहे हैं। क्या इसमें समझा जाए? एकदम सहजता से दोनों लोग मान रहे हैं। क्या आप भाजपा के तरफ से कुछ ऐसा बातें हुई है कि नीतीश कोई नेता मानना है आप अपने? नहीं भाई, देखिए, मेरे पास विकल्प था ना रवि, मैं गठबंधन से अलग हो जाता। अगर किसी का नेतृत्व मुझे स्वीकार नहीं है, मैं गठबंधन से अलग हो जाता। मैं 2020 में भी तो हो गया था ना। गठबंधन में रहकर आप गठबंधन के साथियों से परहेज करें, ये गलत सोच है, ये गलत वो है। अगर इतना ही ऐतराज़ अगर आज भी है तो मैं गठबंधन से अलग हो जाऊं। बट अगर गठबंधन में हूं तो गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा है उसका नेतृत्व आपको स्वीकारना होगा। सहज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केंद्र में हम लोगों ने स्वीकारा है। आपके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान 25 का सीएम होंगे, आगे सीएम होंगे और आप सीधे नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। कार्यकर्ता की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। हर दल का कार्यकर्ता, दल का नेता अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बट जब आप गठबंधन राजनीति में, तो गठबंधन की मर्यादाओं को भी निभाना होगा। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि मौजूदा नेतृत्व में ही हम लोग अगले चुनाव में उतरेंगे। शादी को लेकर कंगना रनावत के साथ खूब फोटो वायरल हो रहा है भैया, कुछ बोलिए। भाई, कंगना हमारी अच्छी मित्र रही हैं। कंगना के साथ पहले भी हमने काम किया है, हम लोगों ने फिल्म साथ में की है। ऐसे में उनके साथ वो संबंध हमारा रहा है। और पार्लियामेंट में मैंने हमेशा कहा कि मुझे इंतज़ार रहेगा कि वो पार्लियामेंट आए। हम दोनों इस बार एक साथ 18वीं लोकसभा में हैं, तो अच्छी बात है। तो ये बात कर रहे थे चिराग पासवान जी थे। कई सवाल थे उसी को लेकर। बाकी कैमरे के पीछे राजीव जी हैं, उनको भी धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।